अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फिर वॉक भी और टॉक भी। आज मैं टॉक करूंगी कि अभी जो आज फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 9 के तहत, जिसके तहत उन्होंने ये फ़ैसला दिया है कि इमरान खान को उनके मर्ज़ी के हॉस्पिटल में एक्सेस दी जाए, यानी शिफा इंटरनेशनल में एक्सेस दी जाए, और उनकी बहन को उनके साथ जो डॉक्टर उज़मा हैं उनको उनके साथ जो है वो तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल भेजा जाए। तो नाज़रीन, ये वो फ़ैसला आया है कि जो ऑलरेडी आइन में, कानून में ये लिखा हुआ है पाकिस्तान के कि कोई भी कैदी हो तो उसको अगर वो बीमार हो जाता है कैद के दौरान तो उसको उसके मर्ज़ी के हॉस्पिटल में एक्सेस दी जाती है और उसका एक घर का फ़र्द जो है वो उसके साथ होता है। तो बड़ी हैरत की बात है कि वाहिद ये पाकिस्तान ही है कि जहाँ पे वो चीज़ जो हमारा हक़ है, उस हक़ के लिए भी हमें पता नहीं अदालतों में जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, और वो हक़ हासिल करते करते भी बहुत टाइम गुजर जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 8-9 माह से इमरान खान को आइसोलेशन में रखा हुआ था और उनकी मुलाकात ना तो उनकी बहनों से करवाई जा रही थी, ना पार्टी वालों से करवाई जा रही थी, इवन कि उनके वकला को भी एक्सेस नहीं थी कि अगर कोई पिटीशन दायर करनी हो तो वकालतनामा भी जो है वो साइन नहीं कर सकते थे। तो ये वो फस्तायत थी कि जो पिछले 8-9 माह से चली आ रही थी, और अब जो फ़ैसला आया है तो खैर मैं उसको कहूँगी कि बहुत खुशाइन फ़ैसला है, और ये तो अंधेरी रात में एक रोशनी की किरण के मुतरादिफ है कि जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ैसला तो इससे पहले भी दिया गया था कि एक्सेस दी जाए, लेकिन अब देखना ये है कि क्या 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे मनो अन अमल किया जाता है या नहीं किया जाता। क्या इमरान खान को 2 दिन के अंदर शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट किया जाता है या नहीं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल जो फ़ैसला आया है तो मैं उसके लिए चीफ जस्टिस साहब और अपनी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है कि हम सब तमाम वर्कर्स, तमाम वो लोग जो तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, हम खान साहब के लिए बहुत फ़िक्रमंद थे और बहुत परेशान थे, और हमारे लिए ये एक खुशखबरी से कम नहीं है कि इमरान खान को जो है वो एक्सेस दी गई है इंटरनेशनल शिफा इंटरनेशनल। बहरहाल नाजरीन, ये तो बात थी कि जी 9 आर्टिकल के तहत खान साहब को इजाज़त दी गई, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमें ये भी पता करना चाहिए ना कि किस आइन की किस आर्टिकल के तहत खान साहब की जो मुलाकातें बंद की गई थी, खान साहब को उनकी मर्ज़ी के हॉस्पिटल में एक्सेस नहीं दी गई थी, वो कौन सा आइन था, वो आइन की कौन सी शिफ्ट थी। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको भी देखना चाहिए कि वो कौन से लोग, वो कौन हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को, उनके हक़ को सल्ब कर लिया था और इन सब चीज़ों को रोक दिया था। तो बहरहाल मैं फिर कहूँगी कि चले खुशाइन फ़ैसला है, और अल्लाह करे कि 2 दिन के अंदर इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट कर दिया जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जिस वक़्त इमरान खान को अटक जेल भेजा गया, उस वक़्त खान साहब बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना और हशाश बशाश थे, और 3 सालों में उनकी जो हालत हुई है कि 85% उनकी आँख का मसला हो गया है कि उनको दिखाई नहीं देता। उसके अलावा अब जो ये चीज़ें रिवील हुई, जिनको कि पहले झुटलाया गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, और ऐसा उनका जो ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उसके अलावा जो उनको एंजाइटी का मसला हुआ। तो आप जानते हैं कि एंजाइटी का मसला कब होता है, अगर आप किसी को आइसोलेशन में रखते हैं। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के मुताबिक किसी भी शख्स को 2 हफ्तों से ज़्यादा आइसोलेशन में नहीं रखा जाता, और इमरान खान को जो आइसोलेशन में रखा गया तो जो एंजाइटी और ब्लड प्रेशर के जो मसाइल हुए, ये इसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करेगा। इसकी ज़िम्मेदारी वही लोग कबूल करेंगे जिन्होंने ये फस्तायत और ये जबर दिखाया है और ये जो ज़्यादती की है। इमरान खान को जब आइसोलेशन में रखा गया तो उसी वजह से उनको जो है वो एंजाइटी डेवलप हुई, और उनका जो एंजाइटी का रेट है जिसे कहते हैं 3 स्टार। 3 स्टार का मतलब है कि एक्सट्रीम एंजाइटी, ऐसी एंजाइटी जिससे खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक का भी ख़तरा हो सकता है। और जिस तरह आज अदालत में ये बयान किया गया कि इमरान
को जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट को भी दिखाया जाए, बिकॉज़ उनको उसका भी जो है वो थोड़ा सा इशू हो चुका है। इसी तरह आपने देखा कि ब्लड प्रेशर, और ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि जो ये जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर किया जाता है, तो ये वो बीमारियां हैं कि वो आपको लाहक हो जाती हैं। तो किसी सेहतमंद इंसान को इस तरह से बीमार करना, इसका मैं पूछती हूँ कि इसका कौन जवाब देगा? और क्या अदालत उन लोगों को बुलाकर पूछेगी कि एक सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना के इंसान के साथ आपने क्या किया? कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है? क्या अदालत उन जिम्मेदारों को बुलाएगी? मेरा ये सवाल चीफ जस्टिस साहब आपसे है, अदलिया से है, कि क्या एक सेहतमंद शख्स को इस हाल तक पहुंचाने के बाद आप उन लोगों से पूछेंगे कि क्यों आपने ये सब कुछ इमरान खान के साथ किया? खान साहब को जो ये एक्सेस दी गई है और जो कहा गया है कि उनके मर्ज़ी के हॉस्पिटल में एक्सेस दी जाए, उनकी बहन साथ हो, इस सारे सिनेरियो को जो हमारे तज्ज़िया निगार हैं वो इस नज़र से भी देख रहे हैं कि शायद, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ज़्यादा सूबे बनाने की बात हो रही थी, तो उस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो किसी तरह भी राज़ी नहीं थे, जबकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी और इमरान खान इसके फेवर में थे कि सूबे मज़ीद बनाए जाएं ताकि जो इंतज़ाम है मुल्क का वो मज़ीद बेहतर हो। तो इस चीज़ से भी जोड़ा जा रहा है कि हो सकता है कि शायद वो दोनों पार्टियां चूँकि राज़ी नहीं हैं, तो उस वजह से भी खान साहब को एक्सेस दी जा रही है, उनको ये सबक सिखाने के लिए कि भाई तुम समझ जाओ, डर जाओ। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ तो हर चीज़ में यही होता है कि बस ब्लैकमेल करना, थ्रेट करना या इसी तरह की साजिशें चलती हैं। लेकिन खैर ये वो बातें हैं जो मैंने सुनी, तो मैंने कहा चले मैं आपसे इनका जिक्र कर दूं। अब इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी तो फ़िलहाल चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, एज ए PTI वर्कर, और मैं कहूँगी कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन होने के नाते मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं है कि इमरान खान को हॉस्पिटल में एक्सेस दी गई है, उनकी बहनों को उनसे मिलने की इजाज़त दी गई है, और ये कहा गया है कि उज़्मा आपा और उनके जो डॉक्टर हैं, जो उनके मालिज हैं, वो उनके साथ होंगे, जिससे हमारे दिल को बहुत ढारस हुई है कि अब हमें सही चीज़ें पता चलेंगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इमरान खान को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और हम सब खान साहब के लिए दुआगो हैं कि वो जल्द अज जल्द शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट हों और हर तरह से जो है वो उनका डायग्नोज हो, उनकी प्रॉब्लम देखी जाए और वो जल्द अज जल्द सेहतियाब हो के वहाँ से खैर खैरियत से वापस आएँ, और पूरी कौम उनके लिए दुआगो है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ज़रूर छोड़ती हूँ, और वो आज का मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान अभी भी पीपल्स पार्टी और नून के लिए एक थ्रेट है?